हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आप सभी के सीएम श्री के लिए अपनी फ्री क्लासेस स्टार्ट, और ये हमारी फर्स्ट क्लास है सीएम श्री के लिए। तो आप सबको मैं बता दूं, ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो, फ्री क्लासेस है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में अपना नेम डालना है, अपनी क्लास डालनी है, और हाँ, एनरोलमेंट करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाके उसे ज्वाइन कर लो ताकि आप सबको कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो मिस ना हो। देखो बच्चों, मैं ना फालतू की वीडियोस बनाने से ज्यादा मेरा मानना ये है कि आप फालतू की चीजें देखने से ज्यादा, फालतू में स्क्रॉल वगैरह करने ज्यादा, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इसलिए मैं आज पढ़ाई की क्लास आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि भाई देखो, सीएम श्री जो है ना, उसमें क्लास 6 के लिए और 9th के लिए क्या क्या आने वाला है। क्लास 6 के और 9th के लिए जीके आपकी आ रही है। एज वी नो, हम सभी को पता है कि जीके आपकी आ रही है, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो उसी की क्लास है, जनरल अवेयरनेस की क्लास आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 और 9 के लिए। ये हमारी फर्स्ट फ्री क्लास है, तो फटाफट से जल्दी से जाके क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करें। देखो, वैसे तो जीके जो है काफी ज्यादा, मैं बोल सकती हूँ काफी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसे कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बट हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जीके जो है ज्यादातर करंट की पूछी जाती है, करंट अफेयर्स होती हैं, तो उनको हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ स्टैटिक जीके जो है, यानी कि वो जीके, वो जनरल अवेयरनेस जो कभी भी बदलती नहीं है, उसे हम याद कर सकते हैं, है ना। उसे याद करना बहुत इजी है। तो आज आपको इंटरेस्टिंग वे में याद कराते हैं। फटाफट से आप सब अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाओ, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब कुछ आपको नोट करते हुए जाना है, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले, आज हम देखेंगे क्लासिकल डांसेस। कुछ ऐसे हमारी इंडिया है, पूरी बड़ी इंडिया जो है, उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल इंडिया में अब कितने स्टेट्स हो गए हैं। ठीक है, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसी तरीके से आपको अपने स्टेट का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और उसकी कैपिटल बतानी है। इससे हर बच्चे को याद भी हो जाएगा। ये बहुत इजी ट्रिक है, और आप सब अगर एक बार लिख दोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और जिस बच्चे को बाकी अदर स्टेट्स की भी पता है तो वो भी मुझे बता सकता है। और मैं आपको भी बता दूं कि आप सबकी तरह मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं बिलोंग हरियाणा से करती हूँ, बट मेरा जो बर्थ प्लेस है, एवरीथिंग, वो सब कुछ दिल्ली का है। और दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्लासिकल डांस होते हैं इंडिया में जो कि कुछ डिफरेंट स्टेट्स के हैं, उनके नाम हमको याद करने हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजों के आपको नाम याद भी होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का आपको ना पता हो, तो वो आप आज यहाँ से, जिसको याद भी है वो एक बार इसे रिवाइज भी कर सकता है। ठीक है, और जो बच्चा इसे रिवीजन के लिए देख रहा है वो इसे बहुत अच्छे से देखना, और जो बच्चा समझ रहा है उसे तो बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले। देखो, टोटल जो हमारे क्लासिकल डांस होती हैं, यानी कि हर स्टेट का अलग अलग डांस होता है, तो टोटल 7 हमारे क्लासिकल डांस हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले नंबर पे, मतलब देखो यहाँ पे जो है स्टेप्स वाइज नहीं है कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, टोटल 7 है, और उनको आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरिएशन के थ्रू चल रहे हैं कि पहले कौन आता है, दूसरे भी नंबर पे कौन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इस तरीके से कि ये एक डांस है, जैसे भरतनाट्यम एक डांस है जो कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें केरला, कर्नाटक और पता नहीं क्या क्या लगाए आएंगे, क्योंकि देखो भरतनाट्यम नाम से तो पता चल रहा है कि साउथ का है, लेकिन साउथ में तो काफी सारे स्टेट्स होते हैं, तो उनको याद करना जरूरी है। सबसे पहले देखो, जो भरतनाट्यम हमारा है, सबसे पहला भरतनाट्यम ये जो है, ये हमारा आता है तमिलनाडु से। किससे आता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु हमारा जो है स्टेट है जिसका क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम। नाट्यम पीछे से समझो, नाट्यम कि जैसे कि ये जो साउथ की तरफ है ज्यादा वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अट्टम, नाट्यम। ठीक है, तो उसी तरीके से भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्या है? क्लासिकल डांस है। उसके बाद अगर हम बात करें कुचिपुड़ी जो है, ये भाई आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है ये कुचिपुड़ी। क्या है? क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ये किस स्टेट का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है भाई, ये एक ऐसा नृत्य होता है जो कि
देवताओं, एक सेकेंड, देवताओं को समर्पित होता है, ठीक है, समर्पित होता है, ये चीज याद रखो। कुचिपुड़ी जो है एक ऐसा डांस है जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है और जो कि किसको समर्पित होता है, देवताओं को। कुचिपुड़ी जो है कुछ इस तरीके का होता है, आप सब देख सकते हैं। और भरतनाट्यम का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई दी है, बहुत सारे बच्चों ने तो देखा भी होगा कि भरतनाट्यम डांस कितने सुंदर तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी डांस की फॉर्म्स जो है वो आपको एक बार याद रखनी है। नेम कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है वो किसका है, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बात करें कथकली, कथकली जो है ये हमारा केरला का है, ठीक है। कथकली, कथकली जो है किसका है, केरला का है, केरला का है और हिंदी में इसे केरल कहते हैं, ठीक है, केरला, केरल। तो कैसे याद कर सकते हो, कथक क से शुरुआत हो रही है, इसका फर्स्ट जो वर्ण है वो क है, ठीक है, और केरल का भी क है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसी, ओडिशी, ओडिशी जो है नाम से ही पता चल रहा है कि वो ओडिशा का है, ठीक है। ओडिशी जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो ओडिशा का डांस है, क्या है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन करे कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, तो आपको अगर ये 7 नेम याद होंगे और उसके सिवा कुछ दिया होगा, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि उसके सिवा तमाशा या लावणी दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसे सही टिक कर सकते हो, क्योंकि वो क्लासिकल डांस में इंक्लूडेड नहीं होता है, वो राज्य के नृत्य में इंक्लूड होता है, राज्य के डांसेस में, यानी कि स्टेट डांसेस में इंक्लूड होता है। और तमाशा और लावणी जो है 2 डांस हैं जो कि कौन से स्टेट के, ये सब आप मुझे जल्दी से गूगल पे सर्च करके बताओगे इस क्लास को खत्म होने के बाद, ये आप सबका होमवर्क है, ओके। ये भी हम करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। अब बात करते हैं उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी जो है, मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कि ये मणिपुर से ही बिलोंग करता है, क्या, मणिपुरी। मणिपुरी दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे, कथकली केरला, ओडिशी ओडिशा, और उसके बाद मणिपुरी मणिपुर, ठीक है। इतना इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप ये समझ के याद करोगे, रटना नहीं है, समझना है, खेल खेल में याद करना है, क्योंकि देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है जीके को याद करना, बट अगर किसी बच्चे को अच्छे से चीजें याद हो जाती हैं तो उसके लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कथक की, तो कथक जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश का होता है, किसका, यूपी की क्लासिकल डांस है, यूपी का क्लासिकल डांस है, क्या है, कथक। उसके बाद है मोहन अट्टम, मोहन अट्टम नहीं मोहिनी अट्टम होगा, ठीक है, प्लीज इसे करेक्ट करें, ये है मोहिनी अट्टम। क्या है, मोहिनी अट्टम, और ये किसका है, ये है केरला का, केरला का डांस है मोहिनी अट्टम। मैं यहीं पे ऐसे लगा देती हूँ, हाँ, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का डांस है। अगेन केरला के 2 डांस है, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लो सारी चीजें। सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कथकली केरला का है, फिर हमारा आता है ओडिशी, ओडिशी ओडिशा का है, उसके बाद आता है मणिपुरी, मणिपुर का है, फिर आता है क्या, कथक, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, और उसके बाद आता है, बोलो बोलो, मोहिनी अट्टम जो कि केरला का है अगेन। तो ये आपकी टोटल 7 फॉर्म्स थी डांस की जो मैंने आपको आज करा दी। क्लासिकल डांस है ये हमारे। क्लासिकल डांस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। और हाँ, आप सबको ये अच्छे से याद होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। अगर लगी हो तो फटाफट से लाइक करो। और हाँ, जिस भी बच्चे को बुक्स के रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, परचेज करनी है बुक्स या फिर कोर्स, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको नंबर दे रखा है वहां से जाके आप वहां पे सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड बुक्स परचेज कर सकते हैं। बुक्स अभी सिर्फ और सिर्फ कितने की है, 399 रुपीज की, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। जिसको भी परचेज करनी है आप कर सकते हो। और कोर्स जो है बच्चों वो आपका है 1399 का फुल कोर्स है। हर सब्जेक्ट आपको उसमें कराया जाएगा। सिमिलरली बुक्स में भी हर सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा। होपफुली आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा क्लास को, समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। सेकंड क्लास में हम जरूर मिलेंगे। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिसे नहीं किया है,
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, और साथ ही साथ एक छोटा सा काम करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।